एक दशक के लंबे इंतजार के बाद इस महानगर पालिका चुनाव में क्या सागर नाइक जी आप कमबैक करने वाले हैं? नई मुंबई के हित में जो जरूरी चीज हो वही करने की मंशा रखते हुए मैं सभागृह में जाने की इच्छा रखता हूँ। अभी पार्टी ने अगर विचार किया टिकट देने का तो जरूर हम इस चुनाव में लड़ेंगे। जब से महानगर पालिका स्थापन हुई तब से अभी तक बहुत सारे स्टेट लेवल की पार्टियों ने प्रयत्न किया कि यहाँ पे सत्ता आए, पर नई मुंबई लोगों को मालूम है कि इस शहर का विकास किसके हाथ में अच्छा लगता है, किसके हाथ से हो सकता है, कौन इस नई मुंबई के शहर के हित के बारे में बात करता है। तो आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में ही इस शहर का नेतृत्व यहाँ की जनता देगी। देवेंद्र फडणवीस साहब जब से सीएम बने हैं, इस महाराष्ट्र का कायापलट हो रहा है, उसके साथ साथ नई मुंबई की जनता को भी उनके ऊपर विश्वास पूरी तरह। तो कोई कितना भी इनकमिंग आउटगोइंग करे, उससे बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। आज हमारी 111 के 111 वार्ड पे तैयारी, नई मुंबई में वन साइड बीजेपी का ही महापौर बैठने का। इन शॉर्ट ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, जब से नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की गहमा गहमी तेज हो चुकी है, तब से नवी मुंबई का संपूर्ण राज्य के समीकरण दिन ब दिन बदलता जा रहा है। कहीं कंट्रोवर्सीज है, कहीं वाद विवाद है, कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर छिड़ चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवी मुंबई के पूर्व महापौर सागर नाइक से। सर नमस्कार, आपका नवी मिनट। सागर नाइक जी, आपसे इन शॉर्ट ऑन द स्पॉट सबसे पहला सवाल यही है कि एक दशक के लंबे इंतजार के बाद इस महानगर पालिका चुनाव में क्या सागर नाइक जी आप कमबैक करने वाले हैं? देखो, हम सेवा तो हमेशा करते हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जो सेवा करते हैं उसके लिए टूल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, क्योंकि वो साधना नहीं, वो कुछ अचीवमेंट नहीं, पर एक लोगों की सेवा के लिए एक टूल मिल जाता है। अभी पार्टी ने अगर विचार किया टिकट देने का तो जरूर हम इस चुनाव में लड़ेंगे और सभागृह में जो नागरिकों का जो आवाज उठाना है उसके लिए जाएंगे। और उसके लिए अभी हम सेवा में कार्यरत ही हैं, और अभी इलेक्शन कभी भी लग सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा कार्य देख के मुझे अपेक्षा है कि पार्टी मेरा विचार करेगी। आपको लगता है आपको अगर मौका मिला तो आप बेहतर तरीके से नवी मुंबई के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? निश्चित तौर पे आपने देखा है पिछले 10 से 15 तक मैं सभागृह में था, महापौर के तौर पे था। उसके बाद 15 से 20 तक मैं नहीं था, 20 से 25 भी सभागृह ही नहीं था। पर तो भी डेली डे टू डे एक्टिविटी में आदरणीय लोकनेता गणेश जी साहब के नेतृत्व में जो महापालिका के कामकाज है उस पर देखरेख रखने का काम कर रहे थे। और बहुत सारी चीजें आवाज उठाई, प्रशासक काल था, प्रशासक के माध्यम से बहुत सारी गलतियां हुई है, तो उसका आवाज उठा के उन गलतियां सुधारने का काम किया है। और सभागृह में जाने के बाद और आवाज उठाने का एक माध्यम, एक व्यासपीठ वहां पे मिल जाता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में, विचारों के पाइपलाइन में है। राइट। अपना महानगर म्युनिसिपल एक्ट हो, वो कैसे लागू हो, उस माध्यम से शहर का कैसे विकास हो, और सिडको का हस्तक्षेप, एमआईडीसी का हस्तक्षेप, यूडी डिपार्टमेंट का हस्तक्षेप, इस माध्यम से नई मुंबई के हित में जो जरूरी चीज हो वही करने की मंशा रखते हुए मैं सभागृह में जाने की इच्छा रखता हूँ। और निश्चित तौर पर पार्टी ने अगर मुझे चांस दिया तो आने वाले 5 साल जो सेवा के लिए जरूरी है वो वहाँ पे मैं सादर करूँगा। नवी मुंबई महानगर पालिका में आपका एक अलग ही एक योगदान रहा है, आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है। लेकिन इन 5 सालों में जिस प्रकार से राज्य की समीकरण बदला है, कई उथल पुथल हुई है, तो नवी मुंबई महानगर पालिका ने जो विकासशील परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है, क्या आपको लगता है कि ये जन हितैषी रहा है या जन विरोधी ये 5 साल? देखो, नवी मुंबई महानगर पालिका में एक ही पार्टी चलती है, वो है विकास की पार्टी। और इस शहर का विकास किन्होंने किया है वो नवी मुंबई की जनता भले जानती है। और इसी वजह से जब से महानगर पालिका स्थापन हुई तब से अभी तक
बहुत सारे स्टेट लेवल की पार्टियों ने प्रयत्न किया कि यहाँ पे सत्ता आए, पर नवी मुंबई लोगों को मालूम है कि इस शहर का विकास किसके हाथ में अच्छा लगता है, किसके हाथ से हो सकता है, कौन इस नवी मुंबई के शहर के हित के बारे में बात करता है। तो आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाईक साहब के नेतृत्व में ही इस शहर का नेतृत्व यहाँ की जनता देगी, क्योंकि आज ये शहर एक ऊंचाई तक पहुंचा है तो इस विश्वास के माध्यम से ही पहुंचा है और हमारे कार्य के माध्यम से पहुंचा है, और आने वाले टाइम में और इसको ऊंचाई पे पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नागरिक मतदार हम पे पूरा विश्वास करें। लेकिन ये 5 साल में हमने देखा है कि हमेशा आक्रामक रुख आप लोगों की तरफ से अख्तियार हाँ। किया गया है, हर मुद्दों पर आवाज उठाई गई है। तो क्या आपको लगता है कि ये 5 साल में कई ऐसे डिसीजन हैं जो लोगों के हितों में नहीं रहे? आप मानते हैं इस बात को? जरूर मैं मानता हूँ। ये 5 साल में सबसे बड़ा मुद्दा अपना था कि डीपी प्लान जी। जो मंजूर हुआ, दुर्दैवी बात है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी। प्रशासक आए पर वो कोई डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे थे, कोई इन्फ्लुएंस के अंदर काम कर रहे थे, सिडको का इन्फ्लुएंस वहां पे चल रहा था। फायर ब्रिगेड जैसी पब्लिक एम्यूनिटी का प्लॉट बेच दिया और अभी सूचना हरकत में है। तो ये सब पब्लिक एम्यूनिटीज के प्लॉट है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो बेचने पड़े। ये प्रशासक के माध्यम से हुआ। बहुत सारे निर्णय जहां पे किसी लोगों के वार्ड में जहां पे कंक्रीट रोड की आवश्यकता ही नहीं थी, बिल्कुल। वहां पे कंक्रीट रोड जहाँ पे गाड़ियां रहदारी नहीं जाती, देखो हम लोग समझते हैं कि जहाँ पे ट्रक जाते हैं, हेवी वाहतुक होती है, वहां पे कंक्रीट रोड करे तो अच्छा होता है। और नई मुंबई में एस्फाल्ट का भी काम अच्छा होता है, अच्छे दर्जे के रोड तैयार किए जाते हैं, और नई मुंबई में खड्डों का इतनी परिस्थिति नहीं। पर जहाँ पे गाड़ियों की रहदारी कमी है, बस कुछ मालाफाइड इंटरेस्ट की वजह से अंदर अंदर कंक्रीट के रास्ते कहीं कहीं तैयार करने की एक श्रम माला शुरू हुई, जहाँ काम की जरूरत नहीं थी, पब्लिक हित में नहीं था। कोविड काल में हम कोविड से जूझ रहे थे और कुछ लोग टेंडर निकाल के पीछे काम कर रहे थे। आज 14 गांव हमारे ऊपर लादा गया है, ये एक गलत डिसीजन उस तौर पे हुआ। MIDC ने जो प्लॉट हमारे नाम पे एग्रीमेंट हुआ, वो प्लॉट दूसरों को अलर्ट कर दी और उस प्लॉट को हम कॉर्पोरेशन प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। ये ऐसे बहुत सारे डिसीजन है, वो दुर्दैव है। तो आवाज नवी मुंबई का आवाज जो है, अभी आज मोरवे डैम 12वीं डैम से 70 लोग डायरेक्टली परमानेंट भर्ती कर लिए। 70 लोग भर्ती करके भी जो हाइट बढ़ा वो पानी हम ले नहीं रहे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव को पड़ी नहीं। आज हम लोग जाते हैं, बॉडी आती है तो अलग अलग चीजों पे करती है। आज फेरी वाला धोरण हो, होल्डिंग धोरण हो, अलग अलग धोरण हो, वो सब नहीं कर पा रहे। जो आवश्यक चीजें वो नहीं हो पा रही। पर अभी जब से देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक अंकुश उन पे आया है, और नाइक साहब भी अभी मंत्री बने हैं। तो इस मंत्रिमंडल के माध्यम से एक रोक, जो अनावश्यक काम हो रही थी उसको एक रोक मिल गई, और जो आवश्यक काम है वो शुरू की जा रही है। तो इसका मुझे आनंद है, और बॉडी होने के बाद और ऐसी लोक हित की काम होगी। जो डैमेजेस हुए हैं वो रिपेयर करने का कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पे हम लोग बॉडी आने के बाद जो जो गलत चीजें हुए हैं उसका ऑडिट करेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया 14 गांव का, और इस 14 गांव के मुद्दे को लेकर और प्रभाग रचना के मुद्दे को लेकर आपकी जो आक्रामकता है बहुत खुलकर दिखाई दे रही थी। क्यों आखिर आपने इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक भूमिका अख्तियार की? क्या कमी थी उसमें? देखो, मैंने जो वार्ड फॉर्मेशन जो पब्लिश किया, वहाँ पे इतनी त्रुटियां हैं, वो मुझे एक ऐसे बुद्धिमान लोगों से अपेक्षा नहीं थी कि इतनी त्रुटियां वो देंगे। और जब सूचना हरकत का जो समय आया, तब मैंने उनकी त्रुटि दूर करके नियम के चौकट में रह के ऑप्शंस तैयार करके दी। तो मैं जो IAS नहीं हूँ या MPC भी पास नहीं हूँ, वो ऐसा बना के दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं जम रहा? और एक डिक्टेटर टाइप उसको वैसे ही पास किया गया। आज जूगांव जैसा गांव, ग्राम पंचायत टाइम का गांव है, उसको स्प्लिट करने का काम किसी लोगों को फायदा होने के लिए वो किया गया।
अभी मैं उस बारे में और एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और बताऊंगा लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने मलाफाइड इंटरेस्ट और कैसे त्रुटियां इस वार्ड रचना में रखी है, ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसे बिना लड़े एक इलेक्शन चोरी करने का काम कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो मुझे दिखाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाना है। 14 गांव ये कॉरपोरेशन को बिना पूछे, कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव पास किया था, पर तभी 500 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन ने मांगा था। जी अभी बांगर साहब ने 6,500 करोड़ का उनसे मांगा है। तो ऐसे ही सीधा डाल के ये हमारे नई मुंबई, जो पुरानी नई मुंबई, चलो उनके लोगों के सर्विसेज पे अतिक्रमण, बजट पे अतिक्रमण। अभी एक बात आप समझो कि 14 गांव ये कल्याण डोंबिवली के बाजू में लग के है और थाना के बाजू में लग के है। तो 14 गांव को थाना में नहीं जाना है या कल्याण में नहीं जाना है, पर नई मुंबई में आना है। तो समझो कहाँ के नेता की कुवत, कहाँ के नेता की नीयत और कहाँ की नेता की इच्छा और कहाँ की नेता की सर्विस ये अच्छी है। इसके लिए 14 गांव नई मुंबई में जुड़ने के लिए इच्छुक थी, इसके लिए वो पीछे पड़ रही थी। किसने विकास किया उनको मालूम है और कौन विकास करेगा वो भी मालूम है। इसके लिए 14 गांव नई मुंबई से जुड़ने के लिए आई थी। उन्होंने थाना से जुड़ने का प्रस्ताव नहीं रखा, उन्होंने कल्याण से जुड़ने का प्रस्ताव नहीं रखा। जी तो थाना के और कल्याण के नेताओं को आपके गिरेबान में झांकना चाहिए कि कैसे विकास करना चाहिए, नई मुंबई से सीखना चाहिए। तो लेकिन अभी जो प्रभाग रचना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे अभी जो भी निर्णय होगा? तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको हमारी जो एक्शंस के माध्यम से हम किस जगह जा रहे हैं वो पता चलेगा। सर अभी आपने जैसा कहा कि कुछ ना कुछ मालाफाइड इंटरेस्ट है। अभी जिस प्रकार से नवी मुंबई की राजकीय समीकरणों को हम लोग देखें, राजनीति को देखें, तो इन दिनों जो मित्र पक्ष पार्टी और बीजेपी के बीच एक अलग प्रकार की कोल्ड वॉर सी दिखाई दे रही है। तो क्या आप मानते हैं कि कोल्ड वॉर चालू हो गया है? देखो कैसा है कि कुछ लोग हैं, उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट ये शहर के हित में नहीं है, तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। एकनाथ शिंदे साहब हमारे उप मुख्यमंत्री साहब है, गणेश जी नाइक साहब हमारे मंत्री हैं, और गणेश जी नाइक साहब किसी का नाम लेके कुछ बोल नहीं रहे, पर कुछ लोग शिंदे साहब और नाइक साहब में झगड़ा हो या मतभेद हो, इसके लिए जानबूझ के एक सिनारियो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। जो आप स्टेटमेंट नाइक साहब ने ली वो कहाँ पे भी नाम लेके बताया नहीं, और इनको समझना चाहिए कि जो स्टेटमेंट ली है वो एक जनरल प्रिंसिपल पे वो बोल रहे हैं, शिंदे साहब को नहीं बोला। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि शिंदे साहब को बोला? ये आपके नेता के लिए आप गलत बोल रहे हो। नाइक साहब ने कहीं भी नाम लेके नहीं बताया, पर आप बता रहे हो कि शिंदे साहब को ऐसा बोला। ऐसा आपके ऊपर क्यों ओढ़ के ले रहे हो कि ये आपके लिए, नेता के लिए बोला रहे? ये आपके मन में कुछ अलग खोट है। किसका फायदा? अभी जो बोल रहे रहेंगे उनको पूछिए, आपको क्या लगता है? उनका कुछ तो, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छी राजनीति करने आए हैं, इस शहर का हित के लिए आए, और जो भी शहर के अहित में वो नालायक है, क्या जो भी शहर के अहित में है वो नालायक। तो ऐसे अहितों को करने वालों के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं देगी, ऐसे नई मुंबई करके हम पे विश्वास है। अभी कुछ लोग को आग लगाने का जिम्मा उठाया है, तो ऐसे लोग आपको मालूम है क्या है, कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कि जिस प्रकार से आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि कुछ ऊपरी लेवल पे किसी भी प्रकार की वाद विवाद नहीं है, लेकिन नवी मुंबई का सिनेरियो देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से शिवसेना में लोग अधिक से अधिक इनकमिंग वहाँ हो रही है, बीजेपी में वो दिखाई नहीं दे रही है। कारण क्या है इसके पीछे, और क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये चैलेंजिंग रहेगा आने वाले इलेक्शंस में? देखो, हम राजनीति कम करते, समाज कर्म पे। कौन कहाँ कौन सी पार्टी में जाए
हमारे हाथ में वो नहीं। आज हमारी 111 के 111 वार्ड पे तैयारी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। और देवेंद्र फडणवीस साहब जब से सीएम बने हैं, इस महाराष्ट्र का कायापलट हो रहा है, उसके साथ साथ नई मुंबई की जनता को भी उनके ऊपर विश्वास पूरी तरह। तो कोई कितना भी इनकमिंग आउटगोइंग करे, उससे बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। तो कितना भी इनकमिंग आउटगोइंग करे, जो इलेक्शन होने वाला है उसमें आपको रिजल्ट दिखने वाला है। यानी चैलेंजिंग। नहीं 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 नहीं, चैलेंजिंग हमको कुछ नहीं है। हम लोग किसके पास देख के हमारी राजनीति नहीं करते, हम लोग हमारी राजनीति लोगों को देख के करते और समाजकरण करते। कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस है आपका ये? हमारा धर्म कहता है कि कर्म कर, फल की आशा मत, हम्म। और कर्म ऐसा कर कि उसमें कमी मत छोड़। तो हम हमारे कर्म कर रहे हैं अच्छे से, जो इस शहर के लिए चाहिए। फल देने का काम हमारे मतदार देने वाले हैं, और मुझे विश्वास है कि जो अच्छा काम करता है उसके पीछे लोग रहते हैं। तो इस बार एनएमएमसी इलेक्शंस में क्या बीजेपी का प्रभाव दिखेगा यहाँ पे? 92 से यही है, ये नई बात नहीं है। और आज जिस हिसाब से आज नई लोग जाके पूछो, आज नई मुंबई का विकास किसने किया, लोग ही बताएंगे, और कौन करेगा वो भी लोग बताएंगे। तो निश्चित तौर पे नाइक साहब के नेतृत्व में वो विश्वास नई मुंबई की जनता दे रही। देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उनके नेतृत्व में, नाइक साहब के नेतृत्व में नई मुंबई में वन साइड बीजेपी का ही महापौर बैठने वाला। तो ये थे हमारे साथ सागर नाइक जी, जिनका मानना है कि चाहे कोई भी कंट्रोवर्सीज हो, कुछ भी विवाद हो, लेकिन नवी मुंबई में बीजेपी का ही महापौर बैठेगा। कितने हद तक वो सही होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार सर।